12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है। तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, नर्सिंग इन्होंने शुरू की थी। डॉक्टर से ज्यादा नर्सेज इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर 24 घंटे में, अगर आप पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, आप नहीं, कोई भी पेशेंट है, तो डॉक्टर तो 24 घंटे में एक बार आएगा, लेकिन नर्सेज 24 घंटे रहते हैं एक पेशेंट के साथ। तो नर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोविड-19 में अभी नर्सेज रिपोर्ट आई थी, नर्सिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं, हॉस्पिटल चलेंगे ही नहीं। नर्सिंग कैसे करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बकायदा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया था। एक नई ब्रांच आ गई थी मेडिकल फील्ड में, एक नई ब्रांच नर्सिंग, ये दे दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। एक रिफॉर्मर थी, ब्रिटिश से आती थी, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर इनको बोला जाता है। स्टैटिशियन थी, बहुत कुछ लिखा इन्होंने, ऑथर भी थी, बहुत कुछ लिखा इन्होंने। नर्सेस के बारे में तो लिखा ही, कैसे नर्सिंग करनी चाहिए, साथ ही साथ 200 से ज्यादा किताबें, आर्टिकल्स, एसेस, पैम्फलेट्स। इंग्लैंड में इन्होंने पहला सेकुलर हॉस्पिटल बना दिया। इनका जो मॉडल था, पूरी दुनिया ने इनके मॉडल को अपनाया और हॉस्पिटल्स बनाए, पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया। सैनिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये इन्होंने बताया। वर्क प्लेस पे फीमेल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत कुछ दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक तरीके से सोसाइटी को रिफॉर्म करके रख दिया। जब सिपाही जो है वो मैदान में लड़ने जाते थे और घायल होकर वापस आते थे, तो उनको देखने वाला कोई नहीं रहता था। नाइटिंगेल ने ये बोला कि वो भी इंसान है, जो घायल होकर वापस आ रहे वो इंसान है, उनकी सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता है ऐसा क्यों हुआ? नाइटिंगेल को भगवान ने दर्शन दिए थे। नाइटिंगेल बताती कि इनको विजन्स आते थे। और नर्सिंग तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान की बातें मानो, भगवान की बातें मान सकते हैं, क्योंकि भगवान, रिलीजन यही बताता है कि लोगों की सेवा करो। तो नर्सिंग से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए इन्होंने ये प्रोफेशन चुना। दोस्तों, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो अभी 12 मई को ही, 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था, और अभी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था। बर्थ एनिवर्सरी है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। एक बहुत ही वेल्थी फैमिली में जन्म हुआ। अब आप बोल रहे होंगे कि फ्लोरेंस तो सर इटली में एक शहर है। बिल्कुल सही बात है, इटली का एक खूबसूरत शहर है फ्लोरेंस, उसी के ही नाम पे इनका नाम रखा गया था। नाइटिंगेल का नाम जो है, फर्स्ट नेम एक शहर के नाम पे है, फ्लोरेंस। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इनकी बहन का भी नाम एक शहर के नाम पे रखा गया था। लेकिन इनकी जो फैमिली है वो इंग्लैंड आ गई थी। 1820s में ही इनकी फैमिली जो है वो इंग्लैंड माइग्रेट कर गई थी। अब इनकी फैमिली की थोड़ी बात करते हैं। इनके पिताजी, इनकी माताजी, लिबरल ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक था, मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी को ज्यादा फेवर करते थे, लिबरल वैल्यूज थी, और इंसान को प्रोग्रेस करने के लिए ये दो क्वालिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, काफी अमीर परिवार था, वेल्दी फैमिली थी, इनके पिताजी के पास काफी प्रॉपर्टी थी, मर्चेंट्स थे। ठीक है, अपर क्लास लोग थे ये लोग। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस माहौल में ढलना था। इनकी माताजी और इनकी बहन, इनकी मदर और इनकी सिस्टर कहती थी कि तुमको ये जो अपर क्लास है ना, इसके तौर तरीके सीखने होंगे, इसमें ढलना होगा। शादी करो, शादी करके जब कहीं पे जाओगी, जब बहू बन के जाओगी, तो वो भी अपर क्लास होगी, तो वहां पे तुमको एडजस्ट करना होगा। यही तुम्हारी नियति है। यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को शुरू से बताया गया कि हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से एडजस्ट करो, और कुछ मत सोचो, इधर उधर नहीं, एक ही रास्ता है तुम्हारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है। सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल अवॉइड करती थी। अपर क्लास कस्टम्स इन्होंने बिल्कुल नकार दिए। इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। ये अपने फैमिली से कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाई। जो इनकी फैमिली चाहती थी, जो इनकी माताजी और इनकी बहन चाहती थी, इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने बोला मुझे तो ह्यूमैनिटी करनी, रिफॉर्मेशन करना, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हैं? और बहुत कम उम्र में दोस्तों इनको विजन्स आते थे। भगवान इनको बताते थे कि तुमको करना क्या है। रिलीजियस थी, आपको बता दूं, थियोलॉजिस्ट भी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रिलीजियस थी, लेकिन जो इविल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे उस समय क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट अगर आप बोल देते थे तो आपको बड़ा परेशान किया जाता था, आपको सजा दी जाती थी। भले ही ये 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ये रिनेसा, ये पुनर्जागरण है, और ब्रिटिश तो सेंटर था रिनेसा का। ठीक है, यूरोप तो सेंटर था पूरी दुनिया में, लेकिन स्टिल रिलीजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इविल प्रैक्टिसेस होती थी उसको बिल्कुल नकार देती थी। रिलीजन का मतलब होता है, भगवान यही कहता है कि दूसरों की सेवा करो, ना कि दूसरों को परेशान करो। ठीक है, तो ये जो कस्टम्स थे इन्होंने बिल्कुल नकार दिए। कम उम्र में ये घूमने लगी, बहुत घूमी, शुरू में तो बहुत घूमी, पूरा यूरोप घूमी है, इधर एशिया भी आई। अच्छा, इंडिया के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, हालांकि इंडिया कभी विजिट नहीं किया था, लेकिन 1860s में दोस्तों इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी। अच्छा, मैं ये अभी क्यों बता रहा हूं, अभी जब उस पे आऊंगा 1860s में क्या हुआ तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा यूरोप घूमी और इन्होंने अलग अलग कल्चर्स को देखा। उसके बाद जब इजिप्ट आई दोस्तों, इजिप्ट की जो यात्रा थी, ठीक है, बदल के रख दिया इनको। ये बताती हैं कि उस समय विजन, कई बार मुझे यहां पे एक होता है ना विजन जो आता है कि एकदम से अंतरात्मा आपको बोलती है, भगवान कह लीजिए, आपका ब्रेन उस लेवल पे कुछ भी कह लीजिए, कि आपको करना क्या है। ये इनके साथ कई बार, ये मिस्टिक एक्सपीरियंस इनको कई बार हुआ। और जब ये इजिप्ट जा रही थी तो वहां पे पूरी तरीके से रिफॉर्म हो गई, इनका विजन क्लियर हो गया। ठीक है, 1838 में दोस्तों, हालांकि जो यात्रा थी इजिप्ट की इन्होंने 1850 में की। 1838 में दोस्तों इनकी मुलाकात हुई मैरी क्लार्क से। ठीक है, मैरी क्लार्क से ये मिली। अब जब ये मैरी क्लार्क से मिली तो मैरी क्लार्क जो थी वो भी बड़ी अक्खड़ थी। ठीक है, वो बड़ी अक्खड़ थी और वो किसी की बात नहीं मानती थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लगा कि यार ये जो है लड़की, वैसे आपको बता दूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फीमेल फ्रेंड्स नहीं थी। उन्होंने, नाइटिंगेल ने ताउम्र खाली आदमियों को ही चुना, दोस्ती उन्होंने आदमियों से ही की। उनको ये लगता था कि जो औरतें हैं, उस समय की बात हो रही है, औरतें जो हैं उस समय की,
मतलब मेरे समय की नाइटिंगेल बताती थी कि वो सिंपैथी सीकर है, वो अपने लिए नहीं सोचती हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि एक रटा रटाया उनके लिए एक रूल्स है, ठीक है, वही उनको फॉलो करनी है, उसी परंपरा में उनको ढलना है। तो अगर मैं इनसे दोस्ती करूंगी तो मैं भी वैसी हो जाऊंगी। जो इनकी फीमेल फ्रेंड्स थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, वो खुद भी चाहती थी, वो खुद भी बेड़ियों को तोड़ देती थी। जैसे मैरी क्लार्क ताउम्र नाइटिंगेल की दोस्त रही, क्योंकि वो बड़ी अक्खड़ थी, उनको पसंद ही नहीं था, वो बिल्कुल उल्टा बोलती थी, बड़ी स्ट्रांग लेडी थी। तो नाइटिंगेल ऐसी औरतों से दोस्ती करती थी, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स थे नाइटिंगेल के वो मेल्स थे। समझ रहे हैं? हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है नाइटिंगेल ने, बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का आइकन माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैंप, एंजल ऑफ मर्सी, ये सारे टाइटल्स नाइटिंगेल को मिले हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब ऐसा है कि इनको शुरू से ही पता था, विजन आया, भगवान ने बता दिया कि तुमको करना क्या है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे नर्सिंग करनी है, ठीक है, और मुझे नर्स बनना है, इनकी फैमिली के होश उड़ गए, स्पेशली इनकी मदर के। एक औरत का काम होता है घर संभालना, तुम बोल रही हो तुमको नर्स बनना है, ये तो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। पूरी फैमिली इनके अगेंस्ट होगी, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके सिस्टर, हर कोई इनके अगेंस्ट हो गया कि, और बड़ा एकदम लड़ाई हुई कि नहीं, तुमको नर्स तो नहीं बनना है, जो हम बता रहे हैं वही करोगी, तुम शादी करो, अपना घर बसाओ, बस। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। उस समय दोस्तों रिचर्ड मॉन्कटन का इन्होंने, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन और पोएट थे, उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। 10 साल से घर आते जाते थे, अच्छा रिलेशन था, लेकिन अपने करियर की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसी दौरान इनकी दोस्ती हुई हर्बर्ट सिडनी, इनकी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर्बर्ट सिडनी से भी इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, और वो इनके बहुत अच्छे दोस्त बने, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। समझ रहे हैं? उसके बाद पढ़ने का तो शौक था ही नाइटिंगेल को, लेकिन मुश्किल था इनके लिए पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई के सामने इनके फैमिली खड़ी थी, इनके और पढ़ाई के बीच में इनकी फैमिली थी, दीवार बनकर खड़ी थी, ठीक है। और ऊपर से ये इतनी ज्यादा रिबेलियस, स्टबॉर्न बोला जाता है नाइटिंगेल को, कि जो बोल दिया वो बोल दिया, करवा के रहती थी। सरकार को झुका दिया तो फैमिली क्या चीज है। तो अल्टीमेटली इनकी जिद के आगे फैमिली मानी और इन्होंने नर्सिंग की। ये दोस्तों उस समय की पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत थी। नाइटिंगेल के बारे में बोला जाता है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इनकी स्माइल डिवाइन थी, एक बार मुस्कुरा देती थी तो अच्छे अच्छे गिर जाते थे। बहुत ही स्लेंडर, दुबली पतली, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, एक डिविनिटी थी इनके चेहरे में। और ये उस समय की दोस्तों पेंटिंग है। हालांकि नाइटिंगेल की पेंटिंग काफी बनाई गई थी, लेडी विद द लैम्प तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। अभी लेडी विद द लैम्प का क्या कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1850 में क्या हुआ कि जर्मनी गई, ठीक है। जर्मनी गई, वहां पे आपको पता ही है लूथरन रिलीजियस कम्युनिटी। लूथरन कौन थे भैया? जो लूथरनिज्म, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने जो सेक्ट बनाया था उसको फॉलो करते हैं। मार्टिन लूथर किंग बोल दिया हम, सॉरी, मार्टिन लूथर किंग तो भैया अमेरिका के थे जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया था। तो मार्टिन लूथर थे पास्टर, जिन्होंने जो समय क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस होती थी, कैथोलिक्स प्रैक्टिसेस होती थी, उसमें सवाल कर दिए थे और बेसिक टीचिंग दी थी। यहीं से प्रोटेस्टेंट का आइडिया निकला। तो खैर, आप मार्टिन लूथर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप जरूर देख लीजिएगा, और मार्टिन लूथर किंग की भी बायोग्राफी रिव्यू की आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये जर्मनी गई, और जब जर्मनी गई तो ये लूथरन रिलीजियस कम्युनिटी के पास आई, और उसके बाद इन्होंने ये देखा कि यहां पे ये जो कम्युनिटी है ये उन लोगों के लिए काम करी जो बहुत गरीब है। अच्छा, गरीब की बात करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहती थी। जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, और उस समय क्लास डिवीजन बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब तो काफी कम हो गया है, अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था। 80 से 90% लोग गरीब हुआ करते थे। तो देखती थी कि उनके पास, हम यहाँ पे सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक वक्त खाने के लिए नहीं है। तो ये सब सारी चीजें जब इन्होंने एक्सपीरियंस की तो इनको बड़ा बुरा लगा। ये देखते हैं कि इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग ली, ठीक है, और 1853 आते आते इनको लंदन में जॉब मिल गई, ठीक है। यहां पे ये नर्स हो गई। 1854 तक ये सिख जेंटलमैन, ये जो केयर था, केयर ऑफ सिख जेंटलमैन लंदन, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ सिख जेंटलमैन लंदन, यहां पे ये काम करती रही। लेकिन फिर हो गया क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर ने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया। क्रीमियन वॉर आपको पता ही है, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों 1853 में क्रीमियन वॉर हुआ था, 1853 से लेकर 1856 तक। क्रीमियन वॉर दोस्तों आपको पता ही है कि इसने बहुत चीजों को चेंज कर दिया। इटली यूनाइट हो गया, जर्मनी यूनाइट हो गया। ये पीरियड बड़ा अजीब सा था, है ना, पूरी दुनिया में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। तो क्रीमियन वॉर की बात करें तो आपको पता ही है कि एक तरफ था ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर फ्रांस, और एक तरफ था रशिया, ठीक है। रिलीजियस बेसिस पे ये पूरा का पूरा वॉर शुरू हुआ था। इधर जो ऑटोमन, मतलब जो ब्रिटिश कह रहा था, वो कह रहा था कि भैया ऐसा है, जो फ्रांस कह रहा था कि कैथोलिक टीचिंग्स होनी चाहिए, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, और उधर रशिया कह रहा था ऑर्थोडॉक्स। फिर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, और ऊपर से जमीन की वजह से ये वॉर हुआ, जमीन की वजह से, और रिलीजियस, ये दोनों आपस में क्लैश हुए, जिसकी वजह से रशिया वर्सेस ऑटोमन, ब्रिटेन और फ्रांस। रशिया वर्सेस ऑटोमन ही था, लेकिन पीछे से ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट था। इसी को बोला गया क्रीमियन वॉर, और इसमें एलाइड फोर्सेस जीती, मतलब ऑटोमन, ब्रिटेन और फ्रांस जीते, ठीक है। रशिया की हार हुई, है ना। लेकिन क्रीमियन वॉर में दोस्तों इसी दौरान बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। 1854 में क्या हुआ था कि इनको बुलाया गया और बोला कि आप क्या करो, आप वॉर साइट पे जाओ, ठीक है, और वहां पे एज अ नर्स काम करो। ये मान गई, इनको तो ये चाहिए ही था, ठीक है, कि लोगों की सेवा करें। इन्होंने कहा कि ठीक है। और उस समय बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी ब्रिटेन में कि जो सिपाही हैं, जो घायल होकर आ रहे हैं, उनकी बड़ी खतरनाक कंडीशन है। हम ये देखते हैं कि इन्होंने वॉलंटियर किया, और इनके साथ 38 औरतें और थी, 38 नर्सेस और वॉलंटियर की, और बाद में बहुत सारी वॉलंटियर्स आए, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि ये निकली,
ये गई ऑटोमॉन, ऑटोमॉन के कॉन्स्टेंटिनोपोल में हॉस्पिटल था स्क्यूटारी, एक ही हॉस्पिटल था, ठीक है। लेकिन जब ये पहुंची, हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, 18,000 सिपाही वहां पे एडमिट हुए थे, ठीक है। हॉस्पिटल में बिल्कुल लाइट नहीं। हॉस्पिटल जो था, पूरा हॉस्पिटल जो था वो सेसपूल के ऊपर बना था, सेसपूल जहां पे सारी गंदगी जाती थी, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल का पानी ही कंटामिनेट हो गया था, गंदा हो गया था। जो पेशेंट्स थे, इतना, एक तो पूरा डार्क रूम, ऊपर से पेशेंट्स की भीड़, इस कंटामिनेशन की वजह से, इस गंदगी की वजह से किसी को कॉलेरा हो रहा है, किसी को टाइफॉइड हो रहे हैं, वहां पे मरीज मर रहे हैं। इतनी ज्यादा गंदगी, जो बिस्तर था जिन पे लिटाया जाता था मरीजों को, उस पे चूहे, खटमल, सारी गंदगी, सारे कीड़े मकोड़े वहां पे घूम रहे हैं, और वहां पे पेशेंट भी लेटे हैं, रोडेंट्स, बग, सब कुछ। पेशेंट जो है वो अपनी ही गंदगी में लेटे हुए थे, टॉयलेट करनी है तो वहीं बेड पे लेटे लेटे करो, इतनी बुरी हालत थी दोस्तों, ठीक है। खाने का कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब नाइटिंगेल ने ये देखा, उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ये तो यहां पे गोली से तो छोड़ो, ये गंदगी से ही मर जाएंगे, इतनी बुरी कंडीशन थी, हॉरिफिक कंडीशंस। तब नाइटिंगेल ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आ गए, सब ठीक कर देंगे। 1854 में, अक्टूबर 1854 के बाद नाइटिंगेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को बदल के रख दिया, पूरे हॉस्पिटल को बदल के रख दिया। सबसे पहले उन्होंने पूरा हाइजीन का ध्यान रखा, सब कुछ उन्होंने साफ किया। जो डार्क रूम था, इनको लेडी विद द लैंप इसलिए बोला जाता था, ये लैंप लेके जाती थी, ठीक है, लैंप लेके जाती थी, और जो घायल थे उनकी मदद करती थी। ये पेंटिंग दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है दोस्तों, ठीक है। ये पेंटिंग जब 1890s में यहां पे इसको ड्रॉ किया गया था, लेडी विद द लैंप इनको बोला जाता था, कि जो भी घायल थे, आप देख सकते हैं ना यहां पे सब मरीज पड़े हुए हैं, जो भी घायल थे लैंप लेके जाती थी और उनको, उनकी मदद करती थी। बाकायदा इस पे पोयम भी लिखी गई है, ठीक है ना। तो पूरा हाइजीन इन्होंने, सब बहुत साफ सफाई रखी, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। ये बोलती थी कि नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सैनिटेशन, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में मरीजों को ट्रीट करना है, अब आप देखेंगे, देखिए जो नाइटिंगेल ने बोला, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल्स, नाइटिंगेल के ही जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने बताया, उस पे ही बेस्ड है। सारे हॉस्पिटल में आप देखेंगे हर आधे घंटे, हर घंटे पे बाकायदा साफ सफाई होती है, ठीक है, मॉप किया जाता है, फ्लोर को मॉप किया जाता है। वो नाइटिंगेल ने ही बताया, ठीक है। हैंड वॉशिंग उस समय प्रैक्टिस नहीं थी, तो सबको बोला, सारी नर्सेस को बोला कि अगर किसी को भी टच करो, किसी मरीज को टच करो, तो तुरंत हैंड वॉश करो। किचन इन्होंने बनाया, अलग किचन इन्होंने बनाया, वहां पे मरीजों के लिए स्पेशल खाना बनता था, डाइटरी खाना बनता था, कि जो घायल है उनको वो खाना दिया जाए जिससे इनके घाव जो हैं वो ठीक हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा, पूरे हॉस्पिटल को इन्होंने बदल के रख दिया, और बाकायदा ब्रिटिश से ये बोला कि भैया आप ये, यहां पे मेडिसिन है नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, आप भेजो, ऐसे नहीं होगा, बहुत बुरी हालत है। तो ब्रिटिश ने फिर इनकी बात मानी, बाकायदा सैनिटेशन कमीशन बनाई, ठीक है, और इस पूरे हॉस्पिटल को और ज्यादा यहां पे इधर बदलने में मदद की, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ अकेले किया नाइटिंगेल ने। 42% उस समय डेथ रेट था, 42 से सीधे 2% पे आ गया, समझ रहे हैं, 42% से सीधे 2% पे आ गया, कि सब लोग ठीक होके आने लगे। जो सिपाही मर जाते, जिनकी घाव से मौत हो जाती, वो ठीक हो गए, और सबने बोला कि आपकी वजह से, इनको एंजल ऑफ मर्सी बोला गया था उस समय, ऑटोमन एम्पायर ने इनको बकायदा टाइटल दिया था कि आप एंजल ऑफ मर्सी हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। अब ये वापस आई 1856 में, वापस आई, ठीक है। जब ये वापस आई दोस्तों, तब इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है। ब्रिटेन में डेली पेपर में रिपोर्ट छपती थी, डेली इनके बारे में तारीफ, ये जो काम कर रही थी, ठीक है। और देखा देखी, इनकी देखा देखी बहुत सारी नर्सेज ने वॉलंटियर किया, ये हीरो हो गई थी, ये ब्रिटेन में हीरो हो गई थी, बहुत सारी नर्सेज ने वॉलंटियर किया कि मैं भी मदद करूंगी। तो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी सब इन्होंने हैंडल किया, और जब वापस आई, लोगों ने ऐसा वेलकम किया कि नाइटिंगेल को भी नहीं पता था कि ऐसा वेलकम हो गया, रोने लगी, इमोशनल हो गई नाइटिंगेल। वापस आई, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने इनको उस समय $2.5 लाख दिए थे, ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट इनको दिया था, खूब इनको पैसे मिले, खूब इनको पुरस्कार मिले। और उसके बाद ब्रिटेन ने इनकी बातें माननी शुरू की, समझ रहे हैं। ब्रिटेन ने, इन्होंने जो बोला ब्रिटेन ने माना, हमको ये करना है, ठीक है, हम ये करेंगे, हेल्थ रिफॉर्म्स लाने, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आएंगे, समझ रहे हैं। रॉयल कमीशन उस समय बनी, 1857 में रॉयल कमीशन बनी, ठीक है। हेल्थ ऑफ द आर्मी, आर्मी की जो हेल्थ है उसको कैसे सही किया जाए, हॉस्पिटल्स कैसे सही किए जाए, तो बाकायदा सैनिटेशन कमीशन बनाई गई, ठीक है, जो बहुत खराब कंडीशन थी। भारत में भी दोस्तों उस समय बड़ी खराब कंडीशन थी, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। भारत में भी बहुत खराब कंडीशन थी उस वक्त दोस्तों, 1860s में भारत में भी काफी गरीब लोग थे। ऊपर से भारत में जो सिपाही काम करते थे, उनकी कोई हेल्थ की चिंता नहीं थी, वो भी गंदगी से मरते थे। तो इन्होंने बोला ब्रिटिश को कि आप, ऐसा है, आप अपने यहां नहीं, लेकिन भारत में भी आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, तो वहां के लोगों की भी आप चिंता करो, वहां के भी सोल्जर्स की आप चिंता करो, समझ रहे हैं। तो वहां पे बाकायदा कमीशन बनाई गई, और उसके बाद सैनिटरी कमीशन है, वहां पे भी काम किया, भारत में भी काम किया, है ना, मतलब यहां पे काम किया, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद जो भी नाइटिंगेल को पैसा मिला, उससे नाइटिंगेल फंड बनाया गया, और फिर नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया, ठीक है। 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल, ठीक है, ये नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया बाकायदा। और ऐसे बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल डेवलप हुए ताकि नर्सेस को ट्रेनिंग दी जा सके। अब इधर अमेरिकन सिविल वॉर भी चल रहा था, अमेरिकन सिविल वॉर भी चल रहा था दोस्तों 1860s में, ठीक है, आपको पता ही है। तो अमेरिकन सिविल वॉर में भी नाइटिंगेल की एक्सपर्टीज ली गई। अमेरिका की जो पहली ट्रेंड नर्स है लिंडा रिचर्ड्स, नाइटिंगेल ने लिंडा रिचर्ड्स को मेंटोर किया था, समझ रहे हैं। तो ये चीज, अमेरिकन सरकार गई, बाकायदा अब्राहम लिंकन ने बोला कि आप हमको एडवाइस करो
यहां पे जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां भी बहुत सारे घायल सिपाही आ रहे हैं, तो उनको कैसे ठीक करें। तो अमेरिका ने जो सैनिटरी कमीशन बनाई, वो पूरे जो आइडियाज थे वो नाइटिंगेल के थे। वैसे तो नाइटिंगेल ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन 1859 में नोट्स ऑन नर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, नोट्स ऑन नर्सिंग की अगर बात करें तो एक तरीके से ये 76 पेज की एक छोटी सी किताब है, ठीक है, जिसमें गाइडलाइंस है कि नर्सिंग कैसे करनी चाहिए। और आज भी जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जितनी भी आप दुनिया में प्रैक्टिसेस देखेंगे, ये इसी नोट्स ऑन नर्सिंग से ली गई है। इट्स नोट्स ऑन नर्सिंग में क्या था, इसमें सबसे पहले था वेंटिलेशन प्रॉपर हो। वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे क्लोज्ड जो हॉस्पिटल के रूम्स हो या जहां पे भी पेशेंट्स को रखा जाए, वो ऐसे क्लोज ना हो, बंद ना हो। फिर उसके बाद हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैनेज कैसे किया जाए, खाना कैसे बनाया जाए, मेडिसिन कैसे दी जाए, पेशेंट के जो कपड़े हैं उनको कैसे बदला जाए, ये सब। और जो हॉस्पिटल है वहां पे बिल्कुल शोर नहीं होने चाहिए, नॉइज नहीं होनी चाहिए। फिर एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो, सैनिटरी कंडीशंस हो, क्लीनलीनेस, बहुत जो रूम्स हैं वो साफ सुथरे हो, बिल्कुल क्लीन हो, लाइट हो, प्रॉपर लाइट हो, बेड्स हो, बहुत सारे बेड्स हो हॉस्पिटल में, जितने ज्यादा हो सके उतने बेड प्रोवाइड करो ताकि पेशेंट्स को रखा जा सके, बेड्स की कमी ना हो। और पर्सनल क्लीनलीनेस भी, ये तो कलेक्टिव क्लीनलीनेस हो गई कि रूम को साफ करो, हॉस्पिटल को साफ करो, पर्सनल क्लीनलीनेस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। खुद को भी बहुत ज्यादा साफ रखना जरूरी है। नोट्स ऑन नर्सिंग इन सारी चीजों पे फोकस किया, और यही तो होती है नर्सिंग। डॉक्टर्स तो पेशेंट को देखते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उस इलाज के दौरान जो ख्याल रखता है पेशेंट का, वो नर्स होती हैं। और ये जो गाइडलाइंस थी, ये नाइटिंगेल ने बताया कि ये आपको करना। और ऐसे बहुत सारे दोस्तों इस तरीके की किताबें लिखी, 800 पेज का बकायदा एस्से लिख दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज, और नाइटिंगेल ने इतना बेहतरीन काम किया कि इधर अमेरिका में कमीशन बन रही है, ब्रिटेन में अस्पताल बन रहे हैं, पूरी दुनिया में नाइटिंगेल का नाम हो गया। ये एक मोटिवेशन बन गई औरतों के लिए, तो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल बनने लगे, फ्रांस में हॉस्पिटल बनने लगे। नाइटिंगेल ने जो बोला, बाकायदा नर्सेस का रिक्रूटमेंट होने लगा, और सारी औरतों ने बोला, जितनी भी मैक्सिमम, कि हम भी इन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलेंगे। उन्होंने अपने परिवार को बोला कि शादी नहीं करनी है, हमको तो नर्स बनना है। समझ रहे हैं। तो ये चीज है, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले गए दोस्तों, और ये सब सेक्युलर हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, फिर हम ये देखते हैं कि इनको बहुत सारे ऑनर्स मिले। इनकी अब सबसे बड़ा तो ऑनर यही है दोस्तों, इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है, और इनकी बर्थडे है, इन्हीं की ही वजह से इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। और नर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 में जो वॉरियर्स है वो नर्सेज है हमारी, अपनी जान की परवाह किए बिना। ये नर्सेज को, ये जो भी होते हैं दोस्तों, ये जो नर्सेज होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होता है, ये हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है, हाई रिस्क पे होते हैं, इनको भी बीमारी लग सकती है, लेकिन ये इनको परवाह नहीं होती अपनी, क्योंकि इनको पता है कि हमको काम करना है और ह्यूमैनिटी का काम है, इससे तो सोसाइटी रिफॉर्म होगी। नाइटिंगेल जो है वो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ रॉयल रेड क्रॉस बनी। 1904 में इनको अपॉइंट किया गया ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट जॉन। फर्स्ट वुमेन थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। ये सब हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और इनके बर्थडे, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल नर्सेज डे और सीएफएस अवेयरनेस डे एज ऑनर, एज अ ट्रिब्यूट मनाया जाता है, ठीक है। 1857 में दोस्तों इनको एक बीमारी हो गई थी, ठीक है, इनको एक बीमारी हो गई थी, और तब से हम ये देखते हैं कि ज्यादा काम तो नहीं कर पाती थी, मतलब फील्ड वर्क तो इतना ज्यादा नहीं कर पाती थी, ठीक है। क्रीमियन फीवर को बोला जाता था। क्रीमिया में लोगों को ठीक करते करते खुद भी बीमारी से ग्रसित हो गई थी, तो ज्यादा ये बहुत फील्ड वर्क तो नहीं कर पाती, लेकिन एडवाइस देती रहती थी, किताबें लिखती रहती थी, बताती रहती थी कि कैसे क्या करना है। समझ रहे हैं। 13 अगस्त 1910 को इनका देहांत हुआ, 90 साल की थी ये। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल चाहती थी कि इनका जो फ्यूनरल हो बहुत ही शांत हो, लेकिन बहुत लोगों ने इसको अटेंड किया, क्योंकि हीरो थी ये पूरी दुनिया में हीरो बन गई थी, है ना। इतना बेहतरीन काम था। अब इनके कुछ कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। देखिए, मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, तो ये पाई चार्ट का यूज करती थी। इनके कॉक्स कॉम्ब चार्ट तो बहुत ज्यादा फेमस थे। ये बताती थी, बकायदा ग्राफिकली बताती थी कितने बीमार हैं, कितने ठीक होके आ गए हैं, क्या करना है, कितने हॉस्पिटल जो है उसमें कंडीशन सही नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती थी। समझ रहे हैं। रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी 1859 में फर्स्ट फीमेल मेंबर बनी थी। 1874 में अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन की मेंबर बनी थी। समझ रहे हैं। तो ये चीज है, ये सब ग्राफिकली समझाती थी, ठीक है। और हाँ, जो रॉयल कमीशन, इंडिया में जो रॉयल कमीशन आना था, जैसा कि मैंने बताया ना कि इंडिया में कंडीशन बहुत खराब थी, इंडिया में जो रॉयल कमीशन आना था, उसमें भी जो आइडियाज लिए गए थे वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ही लिए गए थे, ठीक। और 10 साल तक इन्होंने बहुत पढ़ाई की। जब रॉयल कमीशन बना, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया बना 1858 में, और इन्हीं के आइडियाज की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा, पहले था 70, हर 1000 में से 70 इंसान मरता था, वो 18 तक आ गया था, ठीक है। तो भारत के लिए भी इन्होंने इतना काम किया। एक इंसान को अगर आप बचा लें तो समझ लीजिए आपने भगवान को पा लिया। इन्होंने तो कितने इंसानों को बचाया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें दोस्तों, तो जो इन्होंने लिखा वो तो कमाली है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, इन्होंने, इनसे तो बहुत सारी औरतें प्रभावित हुई, आज भी है। 200 से ज्यादा किताबें लिखी, आर्टिकल्स, पैम्फलेट्स, एसेस। कैसेंड्रा तो इनका बहुत ही ज्यादा फेमस था, एसे था, ठीक है, जिसमें बताती हैं, जिसमें कैसेंड्रा जो कि प्रिंसेस ऑफ ट्रॉय, उनके बारे में बताती है कि कितनी ज्यादा दबंग लेडी थी। प्रीस्ट भी थी उस समय। जो मंदिर के पुजारी होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो सिर्फ आदमी होते थे, लेकिन ये तो औरत थी, ठीक है। थियोलॉजी की भी बात करती है, जैसा कि मैंने बताया कि रिलीजन को ये मानती है कि इंसानियत के लिए ही बना है, तो कोई भी ऐसी रिलीजियस टीचिंग जो इंसानियत के खिलाफ जा रही है वो गलत है। समझ गए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो करियर था वो शानदार था और अमर है। आज भी हम इनकी बात कर रहे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।